हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राना इंस्टीट्यूट में आप सभी का वेलकम है। आपको थंबनेल से ही पता चल रहा होगा कि आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे। ठीक है, आज आपको हम पढ़ाएंगे अनीस कपूर। ये हम टीजीटी पीजीटी आर्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आता ही है। सन 2021 में एक क्वेश्चन इनसे लेकर आया था अनीस कपूर को। ठीक है, चलिए देर नहीं करते, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनीस कपूर कौन थे? ये क्या पूछ रहे हैं, अनीस कपूर कौन थे? चित्रकार थे कि मूर्तिकार थे कि कवि थे कि इंस्टॉलेशन थे? तो सबको पता है कि अनीस कपूर मूर्तिकार थे। ठीक, अनीस कपूर मूर्तिकार थे। और कवि चित्रकार अगर पूछ लिया जाए तो कौन होंगे? यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर। और इंस्टॉलेशन कौन हो जाएंगे? विवान सुंदरम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विवान सुंदरम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनीस कपूर का जन्म कहाँ हुआ था, ये पूछ रहा है। 1954 मुंबई में कि 1946 मुंबई में कि 1929 उत्तराखंड में कि 1900 में बंगाल में? कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1954 में मुंबई में। और 1946 में किसका हुआ था? 1946 में हुआ था शमशाद हुसैन का। शमशाद हुसैन। अभी शमशाद हुसैन कौन है? शमशाद हुसैन का जन्म कहाँ भी हुआ? तो इनका भी मुंबई में हुआ था। ठीक है, और ये कौन है? ये मकबूल फ़िदा हुसैन के लड़के हैं। मकबूल फ़िदा हुसैन के लड़के हो गए। ठीक, अब 1929 में उत्तराखंड में तो ये हैं अवतार सिंह पवार। कौन है? अवतार सिंह पवार। और 1929 में और किसी का जन्म हुआ था, वो कौन था? ये थे गुलाम रसूल संतोष। कौन था? गुलाम रसूल संतोष। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये हो गए ललित मोहन सेन। 900 में कौन हो गए? ललित मोहन सेन, जो हमारे यूपी के कलाकार हैं। ललित मोहन सेन। जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में, और वर्क कहाँ किए हैं उन्होंने? लखनऊ में। शिक्षा यहीं से ली और यहाँ पे वो प्रधानाचार्य रहे। आपको इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ाया, अगर नहीं देखें तो नेक्स्ट वीडियो जाके आप देख लें। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम के लिए। हमने सिर्फ उनका जो इम्पोर्टेंट है उसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, अनीस कपूर का आर्ट स्टूडियो कहाँ है, ये पूछ रहा है। अब ये अनीस कपूर का आर्ट स्टूडियो मुंबई में तो नहीं है। मुंबई में जब जन्म है तो हो सकता है मुंबई में हो। देखिए, न्यूयॉर्क में है, ये पेरिस में है। कहाँ है इनका स्टूडियो? लंदन में है। ठीक है, कहाँ है? लंदन में। अनीस कपूर के पिता क्या थे? अब अनीस कपूर के पिता कौन थे? माँ तो आपको पता होगा कि यहूदी थी इनकी। ठीक है, माँ यहूदी थी। तो पिता कौन थे? सिख थे कि हिंदू थे कि मुस्लिम थे कि क्या थे? ये उनके पिता क्या थे? पंजाबी थे। ठीक, वह कौन सा कलाकार है जिसको टन्नर पुरस्कार मिला? टन्नर को जानते हैं कि नहीं? लैंडस्केप के लिए, पाश्चात्य कलाकार के लिए ये सुंदर बादलों का चित्र बनाते थे। बादलों का चित्र टन्नर बनाते थे। ये कौन से वाद से थे? ये रोमांसवाद से थे। ठीक, बादलों का चित्र और कौन करता था? कांस्टेबल करते थे। कांस्टेबल करते थे, ये भी रोमांसवाद थे, रोमांसवाद से। लेकिन सुंदर बादलों का चित्र जहाँ आ जाएगा वहाँ टन्नर हो जाएगा। तो टन्नर पुरस्कार यहाँ किसको मिला था? विवान सुंदरम को कि अनीस कपूर को कि अतुल डोडिया को कि राम सुतार को? तो किसको मिला था? ये अनीस कपूर को मिला था। ठीक है, अब है विवान सुंदरम। इनका जन्म कब हुआ? 1943 में। कहाँ हुआ था? शिमला में। ठीक, और इनके पिता का क्या नाम था? माता का तो सबको याद रहता है, पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था कल्याण सुंदरम। क्या नाम था पिता का? कल्याण सुंदरम। ठीक, और पत्नी इनकी कौन है? इनकी पत्नी है गीता कपूर। गीता कपूर, जो क्या है? एक कला इतिहासकार है और क्या है, एवं आलोचक भी हैं ये। ठीक, अब रामवीर सुतार आ गए। रामवीर सुतार, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1925 में। 1925 में और क्या हुआ था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, कहाँ हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में।
इनको भी मिला था पद्म भूषण। क्या मिला था? पद्म भूषण 2016 में, 2016 में पद्म भूषण मिला था। ठीक, ये भी क्या थे? ये मूर्तिकार थे। कौन थे ये? मूर्तिकार रानी प्रताप। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है अनीस कपूर की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? राजपूत पेंटिंग है कि तारा तन तारा है कि मूविंग फोकस है कि दरारों से सरकती हवेलियाँ है? आपको पता होगा कि राजपूत पेंटिंग किसकी है? ए.के. स्वामी की है। किसकी है? ए.के. स्वामी की। ए.के. स्वामी को तो आप सब लोग जानते हैं, बहुत पॉपुलर है ए.के. स्वामी, आनंद कुमार स्वामी। तो इनका जन्म ही हो सकता है, कभी पूछ लिया, 1877 में कहाँ हुआ था? ये श्रीलंका में हुआ था। कहाँ हुआ था? श्रीलंका में। श्रीलंका वही जहाँ सिंगरिया गुफा है। ठीक है। अब इनकी और सी बुक है। इनकी एक बुक है राजपूत पेंटिंग, ये हो गई। एक बुक उनकी है द डांस ऑफ द शिवा। क्या है? द डांस ऑफ द शिवा। ठीक है। ठीक। और इनकी एक बुक है इंडियन पेंटिंग है। कौन सी है? इंडियन पेंटिंग। अब इनकी मृत्यु भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। इनकी मृत्यु बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है, इनकी मृत्यु इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि 1947 में जब मेरा भारत आज़ाद हुआ था, इसी समय इनकी मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु जब हुई थी भारत में, तो इन्होंने इतना काम किया, इतनी बुक लिखी, इतना सब, जहाँ बहुत कुछ इनका वर्क भारत से रहा। तो लेकिन मृत्यु इनकी कहाँ हुई? ये अमेरिका में हो गई। ठीक, अमेरिका में हुई। अब अमेरिका क्यों चले गए थे ये भी आपको। अब इनकी माँ का क्या नाम था? इनकी माँ का नाम था एलिजाबेथ। अब नाम से आप समझ गए होंगे कि इनका अमेरिका से क्या कनेक्शन था। ठीक है। एलिजाबेथ इनकी माँ का नाम था, माता का नाम एलिजाबेथ। ठीक। अब इनकी माँ भी अमेरिकन थी, तो लास्ट टाइम ये माँ के पास रहे होंगे। ठीक है। और इसका सही आंसर तो बताया नहीं। तारा तंतारा इनकी पुस्तक है। मूविंग फोकस किसकी है? ये है आपकी के.जी. सुब्रमण्यम की। उनका जन्म कब हुआ था? 1924 में। कहाँ हुआ था? केरल में। और 1924 में और किसी का हुआ था। ये के.जी. सुब्रमण्यम का पूरा फुल नेम पता है आपको? क्या है? कमलापति गणपति सुब्रमण्यम। कभी कभी इनका नाम पूछ लेता है, याद रखिएगा, क्योंकि इतना बड़ा तो इनका नाम है। ठीक है। 1924 में और किसी का जन्म हुआ था, याद है? 1924 में कोटा में किसी का जन्म हुआ था। कोटा उदयपुर में किसका हुआ था? परमानंद चोयल। ठीक, परमानंद चोयल का हुआ था। ठीक। और ये इनकी मृत्यु कब हुई थी? ये जो के.जी. सुब्रमण्यम, इनकी मृत्यु हो गई थी 2016 में। ठीक, 2016 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ हुई थी? ये बड़ौदा में ही वर्क कर रही थी, बड़ौदा में। और यही 16 में अनीस कपूर को, याद रखिएगा, एक के बाद एक निकल आ रहा है क्वेश्चन, तो हमको बताना पड़ जा रहा है। 2016 में ही अनीस कपूर को क्या मिला था? पद्म भूषण मिला था। ठीक। और ये परमानंद चोयल का होगी। और ये जो है दरारों से सरकती हवेलियाँ जो हैं, ये हैं परमानंद चोयल की। किसकी है ये? परमानंद चोयल की। ये बुक नहीं है, ये दरारों से सरकती हवेलियाँ, ये इनका चित्र है। इनको हवेली उली से लेकर रिलेटेड, मतलब ये बहुत वो बनाते थे। जैसे उन्होंने ये बनाया है, जैसे थके पथराए चेहरे इनका है, परमानंद चोयल का। एक मिनट, इनके बारे में भी थोड़ा डिटेल कुछ बता दे रहे हैं, परमानंद चोयल के बारे में भी। परमानंद चोयल का जन्म कहाँ हुआ था? चोयल 1924, कोटा उदयपुर, राजस्थान। अब समझ गए होंगे, ये राजस्थान के। ठीक, तुलिका ग्रुप के है ये, याद रखिएगा, राजस्थान के तुलिका। और इनके थके पथराए चेहरे हो गए, थके पथराए चेहरे हो गए। और इनकी थी टूटी दीवारें। कौन सी? टूटी दीवारें। और एक फेमस होगा, वो सुने होंगे, उदयपुर की गली, सुने होंगे, उदयपुर की गली। और इनकी है जर्जर झोपड़ियाँ भी इन्होंने बनाई थी। क्या बनाई थी? जर्जर झोपड़ियाँ।
झोपड़ियाँ। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनके लिए परमानंद चोइल के लिए ये होता है कि ये थे मंचों पे काम किया था, नाटक के जो मंच होते हैं उस पे भी इन्होंने काम किया था। एक इनका बहुत इम्पोर्टेंट वो है नाटक, उनका नाम था चलते फिरते बुद्ध। क्या था? चलते फिरते बुद्ध। इन्होंने ये नाटक पे मंचन किया था उन्होंने, ठीक। और इनके लड़के भी हैं, वो भी चित्रकार हैं, ठीक है। वो क्या है? उनका नाम है शैल चोयल, ठीक है। शैल चोयल, ठीक। इतना तो हमें लगता है कि एनफ हो जाएगा, ठीक। और इनके गुरु बता दें, रुक जाइए बता दे रहे हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। शैलेंद्र नाड्डे थे। शैलेंद्र नाड्डे भाई जो राजस्थान में थे। और विजय वर्गीय भी थे इनके, विजय वर्गीय भी इनके गुरु थे, ठीक है। और ये वान गॉग से प्रभावित थे। और वान गॉग को जानते होंगे, कौन है? वान गॉग से प्रभावित थे। ये हैं उत्तर प्रभाववाद के, पाश्चात्य के उत्तर प्रभाववाद के, आपको पता होगा इसमें। और इन्होंने इन्हीं के तर्ज पे बनाया था झोपड़ी पे कौवे। तो उनका जो ये परमानंद वान गॉग हैं, जो इनका कौन सा वो तर्ज था जिसपे ये प्रभावित होकर उन्होंने झोपड़ी पे कौवे बनाए थे? तो उनका ये चित्र था धान के खेत में कौवे। याद रखिएगा, कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। धान के खेत में कौवे, अन्नी से वो होकर क्या बनाए थे उन्होंने? झोपड़ी पर कौवे, ठीक। ये भैंसों के लिए, भैंसों के चित्र के लिए पॉपुलर है, ठीक है। पता होगा आपको। चलिए नेक्स्ट। अनीस कपूर को पद्म भूषण कब मिला था? अनीस कपूर को सन 2012 में, कि सन 2013 में, कि सन 2010 में, कि सन 2007 में? तो आपको पता होगा सन 2012 में इनको मिला। और सन 2012 में विभूषण किसको मिला था? किसको मिला था विभूषण? के.जी. सुब्रमण्यम को। किसको मिला था? के.जी. सुब्रमण्यम को। और किसको मिला था? एक और है कार्टूनिस्ट, मारिया मिरांडा, ठीक है। मारिया मिरांडा को भी मिला था। ये क्या है? कार्टूनिस्ट, ठीक। अब सन 2013 में किसको मिला था और क्या मिला था ये भी? अब ये सन 2013 में विभूषण किसको मिला था? विभूषण सैयद हैदर रजा को मिला था। किसको मिला था? सैयद हैदर रजा को मिला था, ठीक। अब 10 में किसको मिला था? अब 10 में विभूषण किसको मिल गया? विभूषण किसको मिला? राम कुमार को पद्म विभूषण मिला। और 7 में भी कुछ हुआ होगा, तो 7 में किसको? यही रजा को ही क्या मिला था? पद्म भूषण मिला था। 13 में विभूषण और 7 में भूषण, ठीक। पद्म भूषण मिला था सन 2007 में रजा को, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अनीस कपूर को टंडन पुरस्कार कब मिला? अभी तो ऊपर बताया कि आपको टंडन पुरस्कार किसको मिला, तो अब मिला तो सन बताइए कौन सा मिला। उनको कब मिला था? 1991 में, कि 1992 में, कि 1910 में, कि 1915 में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1991 में। अब 91 में इनको टंडन पुरस्कार मिला, तो 91 में और कुछ हुआ था, ठीक है। 91 में क्या मिला था? ये हुसैन को क्या मिला था? पद्म विभूषण मिला था। ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। अब 92 में क्या हुआ था? अब इसमें बेंद्रे को विभूषण मिला था। ये बेंद्रे को यहाँ 92 में बेंद्रे को भूषण मिला था, ठीक है, पद्म भूषण, ठीक। सन 1910 में क्या हुआ था? अब यही 10 में बेंद्रे का जन्म हो गया था, ठीक। बेंद्रे का जन्म हो जाएगा। अब 15 में किसका हो जाएगा? 15 में हो जाएगा हुसैन का जन्म हो जाएगा, ठीक। हुसैन का जन्म हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से अब हम नए नए जो भी कलाकार के क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको सबसे पहले मिल जाए इसका फ़ायदा, ठीक है। सब पढ़ पढ़ के बहुत थक चुके हैं, सबको सब याद हो चुका। अब देखिए कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा, कैसे बनेगा, ठीक है। 10-15 क्वेश्चन ही करते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं, 12 क्वेश्चन करते हैं, लेकिन बिल्कुल उसके बारे में एकदम डीपली जानते हैं, ठीक है। अनीस कपूर की पत्नी का क्या नाम था? अब ये पूछ रहा है, भारती खेर तो नहीं है, सुसाना कपूर हैं कि करीना कपूर हैं कि गीता कपूर हैं? तो भारती खेर तो आपको पता है कौन है, ये है सुबोध गुप्ता की पत्नी। वही सुबोध गुप्ता जो कंडी उंडी से बनाया करते हैं, बर्तनों से, कंडी से, हर एक चीज़ से वो बनाया करते हैं इंस्टॉलेशन। और ये भारती खेर का जन्म कब हुआ था? 1969 में। ये इंग्लैंड की हैं। कहाँ की हैं? इंग्लैंड की हैं, ठीक है। अब इंग्लैंड की हैं तो सुबोध गुप्ता कैसे मिल गया? सुबोध गुप्ता तो बिहार के हैं, ठीक। तो ये भी होगा, इनके पति कहाँ से इनको मिले? तो ये सब वो जो हैं भारती खेर जो हैं 1993 में ये भारत आई थी, ठीक है, याद रखिएगा, ये भारत आई। फिर साथ में पढ़ाई वढ़ाई की होंगी तो इसी। और ये भारती खेर जो है बिंदी के लिए बिंदी जो महिलाएं अपने बिंदी लगाती हैं माथे पे, उससे ये चित्र बनाया करती थी। इससे इनके रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था सन 2021 में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि अनीस कपूर की पत्नी का क्या नाम था? अनीस कपूर की पत्नी का क्या नाम था? सुसाना कपूर। क्या नाम था? सुसाना कपूर। अभी करीना कपूर कौन है? इंटरटेनमेंट के लिए आ गई करीना कपूर है, ये किसकी पत्नी है? अब ये भी भाई उस फिल्म में काम कर रही है, इनको भी पता होना चाहिए कौन सी। सैफ अली खान है इनके। कौन है? सैफ अली खान। सैफ अली खान। सैफ अली खान कौन है? ये शर्मिला टैगोर को जानते होंगे। शर्मिला टैगोर कौन है? ये शर्मिला टैगोर जो हैं ये अवनींद्रनाथ टैगोर की बंगाल से बिलोंग करती है। शर्मिला टैगोर, टैगोर के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा ये टैगोर कहाँ का है, ठीक है। तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे ये इनके परिवार की हैं। इनके परिवार से, इनके ख़ानदान से कहीं दूर से कोई ताल्लुक़ होगा, वहाँ से ये बिलोंग करती हैं, ठीक है। और ये गीता कपूर कौन है? ये गीता कपूर को तो हमने आपको बताया अभी, ये विवान सुंदरम की पत्नी है, ठीक। विवान सुंदरम वही वाले जो अमृता शेरगिल के भतीजे भांजे लगेंगे। किसके? अमृता शेरगिल के। अमृता शेरगिल को भी आप पता है कि ये कैसे, अमृता शेरगिल कैसे चित्र बनाती थी? विषाद वाले चित्र बनाती थी, ठीक। अब क्वेश्चन है अनीस कपूर की यूनिटी। ये चित्र तो आप जानते होंगे, बहुत पॉपुलर। यूनिटी नामक कृति कितने फीट की है? ये कितने फीट की है? ये 17 फीट की है। सही आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अनीस कपूर की कृति इसमें से कौन सी है? क्लाउड ओलम्न है कि डिसमेंबरमेंट साइड है कि टेमेनल है? तो इसमें तीनों इनकी कृति हो जाएगी, ठीक है। इनकी तीनों कृति है। अब ये पूछ रहा है, आखिरी क्वेश्चन है ये आपका, लास्ट क्वेश्चन है। अनीस कपूर ने शिक्षा कहाँ से ली थी? कहाँ से उन्होंने पढ़ाई की थी? मुंबई में पैदा हुए तो क्या मुंबई में पढ़ाई करी? लखनऊ में? तो लखनऊ में पढ़ाई करी। बताइए, लंदन थे इनका स्टूडियो, लंदन था, तो क्या ये लंदन में पढ़ाई तो नहीं की? नहीं, उन्होंने कहाँ शिक्षा ली थी? दून स्कूल देहरादून में। दून स्कूल देहरादून, जहाँ खास्तगीर शिक्षक बनते हैं। कहाँ? खास्तगीर, सुधीर रंजन खास्तगीर, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा हो क्वेश्चन। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा वीडियो को और लाइक कीजिएगा और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो, ठीक है। कल आपको फिर कोई नया कलाकार के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।